हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मैथ बाय पंकज सर में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी 5-7 दिन में आपका एग्ज़ाम है, मेन एग्ज़ाम जिसे वार्षिक एग्ज़ाम बोलते हैं। आज हम आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं, तो आज इस वीडियो को देख के ज़रूर जाना। क्लास 8 के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के लिए, उसके लिए हम यह सीरीज लेके आए हैं। तो इसके अंदर सारे क्वेश्चन मैंने वो उठाए हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। आज हम उन क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या बतानी है कि कौन सी है? वे संख्याएं जिन्हें गिनती में लेते हैं। किस में? गिनती में। कौन सी? गिनती में लेते हैं। जैसे 1 2 3 ऐसे करके जो काउंटिंग में आती है उन्हें प्राकृत संख्या बोलते हैं। इनमें कौन सी है? 0 है, 1 है, -1 है, या इनमें से कोई नहीं है? बताओ भाई, कौन सी नहीं है? तो इसके अंदर कौन सी है? तो 1 है। कौन सी है? 1 है। प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से लेके स्टार्ट होती है। अगला क्वेश्चन, प्रीम्य संख्याएं। कौन सा? प्रीम्य संख्याएं। प्रीम्य संख्याओं के लिए कौन सी प्रीम्य संख्या योगात्मक तत्समक है? योगात्मक तत्समक क्या होता है? योगात्मक तत्समक जिन भी संख्याओं में, जैसे 2/3 है, 2/3 में मैं क्या जोड़ूं कि हमें 2/3 ही प्राप्त हो, या फिर 5/4 में क्या जोड़ूं कि 5/4 ही प्राप्त हो। तो इसके अंदर 1 जोड़ेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसमें 1 जोड़ेंगे वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो हम क्या जोड़ें? 0। क्या जोड़ेंगे? 0 जोड़ेंगे। किसी भी नंबर में, जैसे 2/3 में हम 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2/3 आएगा। इस प्रकार प्रीम्य संख्याओं के लिए योगात्मक प्रीम्य संख्याओं का योगात्मक तत्समक क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। आगे अगला क्वेश्चन, प्रीम्य संख्याओं के लिए, प्रीम्य संख्याओं के लिए कौन सी प्रीम्य संख्या गुणात्मक तत्समक है? कौन सी है? गुणात्मक तत्समक। इसके अंदर कौन सी होती है? गुणात्मक। जैसे 2/3, 4/5, 2/3, 4/5। इसके अंदर किस संख्या का गुणा करूं कि वही संख्या आए? किस संख्या का गुणा करूं कि हमें वही नंबर प्राप्त हो? तो इसके अंदर 1 का गुणा करेंगे तब 1 ही आएगा। इसके अंदर गुणा करेंगे 1 का तो 4/5 आएगा। क्या आएगा? 4/5। 4/5 प्राप्त होगा। समझ में आया? अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना नए हो तो। अगला क्वेश्चन, 3/5। 3/5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? योगात्मक प्रतिलोम पूछा है। किसका? 3/5 का। 3/5 का योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम होता है उल्टा। क्या होता है? किसी नंबर का उल्टा। सॉरी, राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ आ गई। देखो क्या होता है? उल्टा होता है। क्या होता है? योगात्मक तत्समक उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा, या इनवर्स बोल सकते हैं, उल्टा। ठीक है। जैसे 3/5 का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 3/5 का योगात्मक प्रतिलोम पूछा है। योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? इसका योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा -3/5। क्या हो जाता है? -3/5। क्या होता है? -3/5। कौन सा ऑप्शन है? पहला ही ऑप्शन है, -3/5। 3/5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? जैसे 2/4 के 2/3 का पूछूं तो क्या हो जाएगा? -2/3। 5/2 का -5/2। 1/2 का -1/2। ये क्या हो जाएगा? सारा योगात्मक है प्रतिलोम। अगला क्वेश्चन, प्रीम्य संख्याओं के लिए
किस संक्रिया के अंतर्गत संवर्त नहीं है। संवर्त क्या होती है, संक्रिया क्या होती है, संक्रिया क्या होती है, संक्रिया जिसके अंदर हम संवर्त की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, संवर्त की। इसके अंदर जैसे योग 2/3 प्लस में कुछ भी योग करेंगे तो हमें एक प्रेम्य संख्या ही प्राप्त होगी। क्या होगी, प्रेम्य संख्या प्राप्त होगी। 2/3 के अंदर कुछ भी जोड़ देंगे, प्रेम्य संख्या प्राप्त होगी। व्यकलन, व्यकलन माने घटाओ, क्या, घटाओ। इसके अंदर 2/3 में मैं कुछ भी घटा दूं तो हमें एक प्रेम्य संख्या प्राप्त होगी। क्या होगी, प्रेम्य संख्या प्राप्त होगी। और गुणा की बात की जाए, गुणा जैसे 4/5 गुणा 2/3 कर लो, 8/15, ये भी एक है प्रेम्य संख्या प्राप्त हो जाएगी। लेकिन भाग के अंदर, किसके अंदर है, भाग की बात करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। क्या नहीं होगा, भाग के अंदर हमारी क्या होगी, वैल्यू बदल जाएगी। क्या हो जाएगी, भाग के अंदर हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। भाग के अंदर क्या हो जाएगी, वैल्यू बदल जाएगी। कैसे, अगर कोई प्रेम्य संख्या 2/3 है, इसमें मैं 0 का भाग दूं, 2/3 में क्या किया मैंने, 0 का भाग दिया, तो वो क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, इन्फिनिटी, अनगिनत बन जाएगी। ठीक है, तो भाग के अंदर, किसके अंदर है, भाग के अंदर क्या हो गया, तो इसके अंदर अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ए का गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, देखो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, देखो एक का गुणात्मक प्रतिलोम, क्या, एक का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, एक बार आप देखो। एक का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एक का गुणात्मक प्रतिलोम है क्या होता है, एक का गुणात्मक प्रतिलोम है क्या होता है, जैसे एक को किस संख्या से मैं गुणा करूं कि हमें वही नंबर प्राप्त हो। सेम ही है, एक को हम एक से गुणा करेंगे तो गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम आ जाएगा, एक से गुणा करेंगे तो। अगला, x + 5 = 12, ये वो क्वेश्चन है जो एक नंबर में जरूर पूछे जाएंगे, देख लेना चाहिए। x + 5 = 12, x का मान निकालना है इसके अंदर, x = 12, ये प्लस का 5 है, इसके माइनस का हो जाएगा, x = 7, x का मान कितना आ गया, 7 आ गया, x का मान कितना आ गया, 7। अगला क्वेश्चन, 2x - 3, 2x - 3 प्लस x + 2, हल करो। आप खुद कॉपी पेन लेके बैठो, खुद कॉपी पेन लेके बैठो और हल करो इनको। 2x - 3 प्लस x + 2, अभी इसका हल करेंगे। 2x - 3 बराबर x प्लस में 2, 2x - 3 प्लस बराबर x प्लस में 2। अब ये क्या है, x वाला क्या है, चर है, x वाला क्या है, चर है, इधर भी चर है, तो चर एक साइड आ जाएंगे, तो 2x - x = 2, ये माइनस का 3 है तो उधर जाएगा तो प्लस का 3, तो x बराबर 2 और 3 5 हो गया, ए ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी संख्या के 3 गुने में 2 जोड़ने पे क्या प्राप्त होता है, 11 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, 11 प्राप्त होता है। इधर कर लेते हैं, क्या प्राप्त होता है हमें, 11 प्राप्त होता है। 11 प्राप्त होता है। 11 प्राप्त होता है, 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 11 प्राप्त होता है। 11 प्राप्
कर देखिए, किसी भी संख्या के 3 गुने में से माना वह संख्या क्या है, x है। माना वह संख्या कौन सी है, x है। कौन सी संख्या है, x है। तो प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगी, प्रश्न के अनुसार देखो, किसी नंबर के या किसी संख्या के 3 गुने में, 3 गुना किसी भी नंबर का 3 गुना, जैसे 3x में 2 जोड़ने पर कितने, 2 जोड़ने पर 2 जोड़ दिए, हमें 11 प्राप्त होता है, हमें 11 रिसीव होता है। अब इसको हल करो, 3x प्लस तो हट जाएगा, 3x बराबर 11, ये प्लस का है तो माइनस का 2, 3x बराबर 9, तो x इज इक्वल टू 9/3, तो x की वैल्यू आ गई 3। x की वैल्यू क्या आ गई, 3। x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। कैसे आया, माना वह नंबर कौन सा है, x है, तो उनके 3 गुने में 2 जोड़ने पर उसके 3 गुने में कितने जोड़ दिए, 2 जोड़ दिए, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 11। 2 इधर आ गया, 11 में 2 गए, 9 बचे, 3 का भाग दे दिया, 9 में 3 का भाग दिया, 3 प्राप्त हुआ। आया समझ में, ओके। अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन नंबर पे मत जाना भाई, क्वेश्चन नंबर पे मत जाना। देखो अगला क्वेश्चन देखो, एक रैखिक समीकरण में चर की अधिकतम घात क्या होती है, सॉरी, रैखिक समीकरण जिसमें चर होते हैं x और y वाले, एक रैखिक समीकरण की चर की अधिकतम घात कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, याद रखना है, कितनी होती है, 1। किसी भी रैखिक समीकरण की चर की अधिकतम घात कितनी होती है, 1 होती है। अगला क्वेश्चन, ये 1 नंबर में आएगा, 1 नंबर में एबीसी वाले में MCQ में पूछेगा, एक पंचभुज के अंतःकोणों का मान कितना होता है। एक पंचभुज, समपंचभुज, पंचभुज में कितनी भुजाएं हो गई, भुजा कितनी हो गई, 5 भुजा हो गई। अंतःकोण का मान निकालना है, तो अंतःकोण का मान निकालने के लिए सूत्र होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, n-2 गुणा 180 डिग्री। n का वैल्यू कितनी है, 5 है, 5-2 गुणा 180 डिग्री, 180 डिग्री 3 इंटू 180 डिग्री, 18 को 3 से 500, 540 डिग्री, 540 डिग्री आ गया। कितना आ गया, 540 डिग्री। ये 540 डिग्री क्या करना है, 360, 500, हमें पूछा क्या है, अंतःकोण का। अंतःकोण के लिए क्या करेंगे, अंतःकोण के लिए क्या करेंगे, जो 540 हमें प्राप्त हुआ है उसमें कितना है, भुजा कितनी है, 5 है, उसमें 5 का भाग देते हैं, कितना आएगा, 5 से 5 0 और 8 5 40, 108 डिग्री। कितना, 108 डिग्री। हमने क्या किया, सूत्र याद रखना है, n-2 गुणा 180 डिग्री। क्या याद रखना है, n-2 180 डिग्री, n-2 गुणा 180 डिग्री। फिर n की वैल्यू रखनी है 5, 2 हो गया, 180 हो गया, 180 को 3 से गुणा किया, 540 हो गया। 540 में क्या करना है, 540 में क्या करना है, 5 का भाग देना है, तब 108 डिग्री क्या आ गया हमारा
आंसर आ गया। सभी को समझ में आया? सभी को समझ में आया? आगे चलिए अगला क्वेश्चन, एक चतुर्भुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बताओ। एक जो चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज कैसा होता है? ऐसा होता है, ठीक है। एक चतुर्भुज के सभी बाह्य कोण का मान कितना होता है? कितना होता है भाई? 360 डिग्री। शाबाश। कितना होता है? कितना होता है? 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री। एक नंबर में आएगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन डायग्राम आया नहीं इसका, चलो मैं करवाता हूँ एक बार। डायग्राम ले लेता हूँ। डायग्राम है इसका, देखो डायग्राम बना लेते हैं फिर आगे इसकी चर्चा करें। ये अपना है, ये अपना आ गया चतुर्भुज आ गया। इसके अंदर हमें ये दिया है 2D में। क्या दिक्कत हो गई बोर्ड में? इसके अंदर दो विकिरण दिए। क्या दिए? विकिरण दिए हमें, दो विकिरण है इसके अंदर। ये 20 है, दिख रहा है सभी को? ये देखो, ये हमें 20 दिया है, ठीक है। ये y+7 है, ये 16 है, और ये x+y है, ये r है, ये u है, ये n है, और ये s है। इसके अंदर क्या करना है? इसके अंदर क्या करना है वो देखो। मैं क्या करूँ वो नहीं पता, ठीक है। इसके अंदर निकालना है कि हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। किसकी? x और y की वैल्यू। किसकी? x और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? x और y की वैल्यू निकालनी है। किसकी? x और y की वैल्यू निकालनी है। देखो x और y के अंदर पहले प्रॉपर्टी होती है समांतर चतुर्भुज की कि उनके जो विकर्ण है, क्या है? उनके जो विकिरण है, विकिरण किसे बोलते हैं? इनको क्या बोलते हैं? इनको विकिरण बोलते हैं। ये क्या करते हैं? समद्वि विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? समद्वि विभाजित। क्या करते हैं? समद्वि विभाजित, समान दो भागों में विभाजित करते हैं। तो जो समांतर ये जो विकिरण होते हैं ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं? आपस में बराबर। तो इसके अंदर क्या हो जाता है? यह जो y+7 की वैल्यू है, ये जो y+7 की वैल्यू है, ये 20 के बराबर है। किसके बराबर है? 20 के बराबर है। तो y बराबर 20 माइनस 7। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 13 आ गई। कितनी? 13। y की वैल्यू आ गई 13। फिर x प्लस वाई, किसके बराबर होगा? 16 के। किसके? 16 के। तो x प्लस वाई का वैल्यू कितनी है? 13 बराबर 16। तो x की वैल्यू 16 माइनस 13, तो x की वैल्यू आ गई कितनी? आ गई 3 वैल्यू आ गई। किसकी? x की। x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। आया समझ में? विकिरण बराबर होते हैं, समद्वि विभाजित करते हैं। तो जो ये वैल्यू है 7 प्लस
y प्लस 7 की वैल्यू 20 के बराबर हो जाएगी और x प्लस वाई की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 16 के बराबर हो जाएगी। यहाँ पे हमने बराबर कर दिया y प्लस 7 20 के बराबर, y बराबर 20 माइनस 7, y की वैल्यू 13, x प्लस वाई बराबर 16, x बराबर 16 माइनस 13, तो x की वैल्यू 3 आ गई। यहाँ तक समझ में आया। ये वो क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। 100% ये क्वेश्चन आपके पेपर में छपा हुआ मिलेगा। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का मान कितना होता है। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का मान कितना होता है, कितना होता है भाई, बताओ बताओ कितना होता है। समांतर चतुर्भुज के जो आसन कोण होते हैं वो परस्पर पूरक होते हैं, या 90 डिग्री पे होते हैं, या फिर बराबर होते हैं, या फिर सहपूरक होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के जो आसन कोण होते हैं वो क्या होते हैं, सहपूरक होते हैं। क्या होते हैं, सहपूरक होते हैं। आगे अगला क्वेश्चन, एक क्या दिया है हमें, एक समबाहुभुज का नाम बताइए। एक समबाहुभुज का नाम बताइए जिसकी कितनी भुजाएं हैं, 3 भुजाएं। कितनी भुजाएं हैं, 3 भुजाएं। बताओ भाई, एक बहुभुज का नाम बताइए जिसकी 3 भुजाएं हैं। 3 भुजाएं वाला क्या होता है, जिसकी 3 भुजाएं होती है वो क्या होता है, क्या होता है भाई, इसकी कितनी भुजाएं हैं, कितनी भुजाएं हैं इसकी, 3 है। क्या बन गया, त्रिभुज। क्या बन गया, ये क्या हो गया, ये क्या है भाई, त्रिभुज, त्रिभुज। अगला, जिसकी 4 भुजाएं होती है, 4 भुजाओं वाला समबाहुभुज होना चाहिए। त्रिभुज कौन सा है ये, समबाहु त्रिभुज। कौन सा, समबाहु त्रिभुज। और जिसकी 4 भुजाएं बराबर होती है वो कौन सा होता है, वर्ग। कौन सा होता है, वर्ग। वर्ग, जिसकी 4 भुजाएं बराबर होती है वो कौन सा होता है, वर्ग होता है। चलिए अभी कमेंट करिए जल्दी जल्दी। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे गलती हो सकती है, बस जब आपको पता हो भी साइन कहाँ लगते हैं, प्लस माइनस, प्लस माइनस का क्या होता है, माइनस प्लस का क्या होता है, या फिर बात करें जब माइनस की संख्या प्लस की संख्या से गुणा में होती है, भाग में होती है, या फिर जोड़ में, घटाव में, जिस प्रकार से होगी हम इसमें देखेंगे। कि इसके अंदर देखो इसके अंदर देखो क्या है, 2a प्लस बी प्लस सी, 2a प्लस बी प्लस सी। इसके अंदर 3a माइनस 2b प्लस 3c, 2a प्लस 5b माइनस 2c। इनको क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, 2a प्लस b प्लस c, 3a माइनस 2b प्लस 3c, 2a प्लस 5b माइनस 2c। इनको जोड़ना है। इनको जोड़ने के लिए आगे क्या करेंगे, नीचे जो भी लास्ट पद जो हमें प्राप्त हुआ है इसके साइन चेंज कर देंगे। ये प्लस का है, माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। क्या किया मैंने, क्या किया मैंने, साइन चेंज कर दिए।
3 2 5, 5 और 2 7, कितने हो गए 7a। बी -5 और -2 -7, -7 में से एक जाएगा तो माइनस का 6 बचेगा, कितना प्लस का 6 बचेगा, ये प्लस का हो गया, प्लस का 6b, 6b, फिर 3 और 4, 4 में से 2 जाएंगे तो 4 में से 2 जाएंगे तो 4 और 2 6, 4 और 2 6, 7a प्लस 6b प्लस 2c, 7a प्लस 6b प्लस 2c, 7a कहाँ गलती कर दी हमने, 7a प्लस 6b, 6b आ गया, 2c या 4c आएगा, कितना 3 4 4 5 6, सॉरी यहाँ गलती हो गई, देखो ये प्लस माइनस चेंज किया था ना, 1 3 और 1 4, 4 और 2 6 से, ये हो गया। ठीक है जी, समझ में आया, समझ में आया, आगे चलिए। निम्न में से कौन सा सही है, बताओ, निम्न में से कौन सा सही है। 4 सर्व समीका होती है a प्लस बी की होल का 2 की, ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, ये हो गया। a माइनस बी की होती है ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बराबर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, 3 हो गए, तीनों में अप्लाई करते हैं कौन सा सही है। ए प्लस बी वाला देखो, ए प्लस बी वाला देखो कौन सा है, ए प्लस बी का, ए प्लस बी ए स्क्वेयर प्लस 2ab माइनस बी माइनस आना था, ये क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। ए माइनस बी की होल का 2, ये भी गलत हो गया। ए माइनस बी की होल का 2, ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, ये हमारा क्या हो गया, बी ऑप्शन क्या हो गया हमारा, राइट हो गया। समझ में आ रहा है। पहले वाला गलत है ही, माइनस आ गया, ये नहीं होगा, ठीक है, आगे चलते हैं। माइनस क्या दिया है, माइनस के यही कर लेते हैं, ठीक है, माइनस के 7p, माइनस के 7pq, माइनस के 7pq का योग करना है किसको, 2p और q का, माइनस का 7 है, प्लस का 2 है, 5 बचेगा, pq में से pq जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस के 5pq, माइनस के 5pq। अगला क्वेश्चन, 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 4 बराबर 2 की पावर x, आधार समान हो, आधार है क्या हो, आधार क्या हो, समान हो तो घात क्या हो जाती है, घात क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, क्या हो जाती है, आधार समान है तो 3 और 4 7 हो जाएगी बराबर 2 की पावर है x, तो आधार समान है तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 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 7 आ गई, कितनी आ गई, डी ऑप्शन 7। समझ में आया।
आधार समान घातें जुड़ जाती है। जैसे a की पावर m, a की पावर है m, a की पावर m गुणा a की पावर n है, आधार समान है, घातें ऊपर जुड़ जाएगी m प्लस n। आगे चर्चा करेंगे इस पे, क्वेश्चन आएगा तब। a, यदि a को अशून्य पूर्णांक है तो a जो a है उसकी पावर 0 दे दे तो क्या होगा, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, ऑप्शन नंबर C 1। ये आ गया a b की पावर है m, a b की पावर है m, कट गया क्या इसमें, a b की पावर है m, तो इसमें क्या हो गई, a की पावर m b की पावर है m। ये जो घात है, जैसे मैंने लिख दिया 4 गुणा 5 की पावर 2 है, तो इसका अर्थ क्या है, 4 की स्क्वायर गुणा 5 की स्क्वायर। ठीक है, a की पावर m b की पावर m। अगला मानक रूप में लिखना है, 1 गुणा कितनी 0 है, 3 3 6 3 9 9 2 11, 10 की पावर है 11, 1 गुणा 10 की पावर है 11। डी ऑप्शन सही है। आया समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दो, भाई। वीडियो को लाइक जरूर करना है, जो कक्षा 8 में आपके दोस्त हैं उनमें शेयर करना है, दबा के ग्रुप में शेयर कर दो। 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 गुणा 3 की पावर है 3, आधार समान है, ठीक है, घातें जोड़ देंगे, शाबाश। 3 की पावर है 5, 3 की पावर है 5, आधार समान घातें जोड़ देंगे, आधार समान घातें जोड़ देंगे, आधार 3 है, घातें 2 और 3 है, 2 और 3 है 5, आधार समान घातें जोड़ दी, शाबाश। अगला 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, फिर उसकी पावर 5, 5 को देखो ऐसे हो, 2 की पावर mn हो, तो हम क्या करेंगे, इनको गुणा कर देंगे, m गुणा n कर देंगे, क्या कर देंगे, इनको गुणा कर देंगे, तो 2 की पावर कितनी हो गई, 15 हो गई। कितनी हो गई, 15 हो गई। ठीक है, अलग उदाहरण से समझाऊं, 4 की पावर 5 है, 4 की पावर कितनी है 5, फिर ऊपर एक 2 दे दी, तो 4 की पावर 5 को 2 से गुणा कर दो, 4 की पावर है 10 है, 4 की पावर 10 है, उसका कितना आया था, 2 की पावर है 15 आया था। कितना, 2 की पावर है 15 आया था। आया समझ में, ओके। -1 सम संख्या नहीं, -1 के ऊपर अगर हम यहाँ पे सम ले, सम माने जो स्क्वायर है, जो क्या है स्क्वायर है, उसको अगर हम सम लें तो क्या आएगा, जैसे -1 की पावर 2 ले ली हमने, सम है, -1 की पावर 4 ले ली तो सम है, तो -1 गुणा -1 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, 4 लिए क्या, -1 गुणा -1 गुणा -1 गुणा -1, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 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 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संख्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1। -1 की पावर कुछ भी लो, चाहे कितना उत्तर आएगा, 1 आएगा। -2 की पावर 4 का मान क्या होगा, -2 की पावर कितनी बार है, 4 बार। कितनी बार है, 1 2 3 4 बार ले लिया हमने। -2 कितनी बार ले लिया, 4 बार। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। माइनस का या प्लस का, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस के कितने आ गए 16, प्लस के कितने आ गए 16 आ गए। आया समझ में। 8 का पावर 2, 8 का पावर 2 में आधार क्या है, यह क्या है घात, ये क्या है घात, तो नीचे वाला क्या बचा, आधार। क्या बचा, आधार बचा। इसमें क्या है 8 है। आया समझ में, ओके। 5/2x, 5/2x माइनस, ये नॉर्मल इक्वेशन है, लिखने की जरूरत ही नहीं है।
इसमें बताना है एक्स वाई में एक्स वाई का गुणांक। एक्स वाई वाला पद ये है क्या, ये एक्स वाई वाला पद है या गुणांक है क्या, इसमें वाई का पद भी नहीं है तो ये तो कट गया, ये बचा इतना। एक्स वाई का जो गुणांक है वो कितना बचा, -5/3, ये माइनस का 3/2 है, ये रहा माइनस का 3/2। एक्स वाई का गुणांक कितना बचा, माइनस का 3/2, माइनस का 3/2। माइनस का 3/2। अगला, अगले में 4x² वाई, 4x² वाई माइनस 3x² 3xy² प्लस, फिर अंदर दिया माइनस के 5xy² प्लस 5x² वाई का हल निकालना है। तो देखिए 4x² वाई माइनस 3xy² प्लस और माइनस माइनस हो गए 5xy², फिर प्लस के 5x² और y। देखो जो सेम पद है उनको जोड़ना है, x² y क्या बचा, x² y बचा, फिर x² y का पद एक और है 5 प्लस 5x² y, फिर xy² और 3xy² के पद 2 है तो माइनस के 8xy² हो गए, 5 और एक ये 6, 4 ये हो गया 9, 9x² y माइनस के 8xy²। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, x² प्लस y² प्लस 1 का मान जब x की वैल्यू 1 ले y की वैल्यू भी 1 ले तो क्या आएगा, रखो x की जगह 1 रख लिया, y की जगह भी 1 रख लो और 1 की स्क्वायर 1 की स्क्वायर 1 प्लस में 1 कितना आ गया, 3 आ गया, कितना आ गया, ऑप्शन नंबर डी 3। व्यंजक ABC माइनस AB माइनस A है, ये कौन सा पद है बताओ, एक पदी है, त्रिपदी है, द्विपदी है, कितने पद है इसके अंदर, A B और C कितने हैं, 3 है, तो कितना हो गया, ये त्रिपदी हो गया, कितना, त्रिपदी। अगला क्वेश्चन, क्या करना है, मान ज्ञात करना है, 10xy प्लस 5xy प्लस y² प्लस 4y², 10 और 5 जोड़ दो 15xy प्लस 4 और 1 5y², कितना हो गया, 15xy प्लस 5y²। अगला क्वेश्चन, x की वैल्यू 4 ले तो 2x प्लस 8 क्या होगा, 2x की वैल्यू 4 ले लें प्लस में 8, 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 और 8 है 16, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखो भाई, देखो x² माइनस बी गुणा के अंदर है x माइनस ए, बटा के अंदर है माइनस का x माइनस ए, इससे ये कट जाएगा, बचा क्या, माइनस के अंदर x² माइनस में b बचा, x² माइनस बी, ऑप्शन नंबर बी। ये देखो इसके अंदर क्या करेंगे, हम इसको हल करेंगे, देखो -14x की घात 12 है, फिर y दे रखा है प्लस में 8x की घात 5 और z दे रखा है बटे में 2x² दे रखा है, तो ऊपर वाले में क्या निकालेंगे, हमें 2 निकालेंगे, माइनस के प्लस के 2 कॉमन ले लिया, फिर x की घात 12 है, इधर 5 है तो x की पावर 5 बाहर निकाल लो, z है नहीं
तो बटे में क्या करेंगे, माइनस के 7 5 बार आ गए, एक्स की पावर 7 बचा, फिर वाई बचा, प्लस के अंदर 4 बार आ गया, एक्स भी बाहर आ गया, तो जेड बचा, नीचे क्या बचा 2 की पावर है एक्स की पावर है 5, एक्स की पावर 2, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 है, ऊपर 5 है, तो ऊपर एक्स की पावर 3 बचेगी, ब्रैकेट में क्या बचेगा माइनस एक्स की पावर 7 वाई प्लस में 4 जेड। कौन सा ऑप्शन है, पहला। अगला क्वेश्चन, 1/2 की पावर -3 को क्या लिखेंगे, तो 1 में जो भी ऊपर वाला यहाँ पे जो पावर माइनस में होती है तो वो ऊपर जाके क्या हो जाती है प्लस में हो जाती है, तो 1/2 की पावर -3 है, तो ऊपर जाके 2 की पावर है 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 की पावर है 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गुणनखंड करनी है भाई, इसके क्या करनी है गुणनखंड करनी है, इसके क्या करने हैं गुणनखंड करो भाई। सेम वाला पद देखो, इसमें क्या है 3 सेम है क्या, ए भी सेम है बी भी सेम है, तो बचा क्या 4a प्लस में 5a बार आ गया, बी बचा, कौन सा है 3ab 4a प्लस 5b, 3ab प्लस 4a प्लस 5b, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। अगला, 5x² माइनस 6x बटे में 3x, ऊपर बटे में क्या कॉमन आया x, 5x माइनस 6 बटे में 3x, x से x कट गया, 1/3 5x माइनस 6, 5x माइनस 6 हो गया, 5x माइनस 6, 5x माइनस 6। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो ये देखो 5xy प्लस में 5y प्लस में 2 पदों की संख्या कितनी है, कितने पद हैं 2 ही पद हैं, कितने पद हैं, कितने पद हैं 2 पद हैं, कितने 2, कितने पद हैं 2 पद, x और y के, x और y के कितने पद हैं 2 पद। अगला 5xy इसमें पद वाला हो गया, 10xy में से 8xy घटाएंगे, कितने बचेंगे 2xy, कितने बचेंगे 2xy बचेंगे। अगला क्वेश्चन, x का गुणांक बताना है, x का गुणांक कितना है, x का गुणांक है क्या क्या है x का गुणांक, ये तो x की घात 4 है, ये xy है, इसमें x का गुणांक कितना है 1 है, कितना है 1, x का गुणांक कितना है 1। इसमें योग ज्ञात करना है, x² माइनस y² माइनस z² प्लस y² प्लस z² माइनस x², x² माइनस x² प्लस माइनस कट गए, माइनस का z ये भी कट गया, ये भी कट गया, बचा क्या 0। दोनों का गुणनफल करना है, क्या करना है दोनों का गुणनफल, x माइनस 14 को गुणा करना है x माइनस 1 से, x माइनस 14 का गुणा करना है x माइनस 1 से, तो पहले x का करो x², x का 1 से करो x, 14 का x करो 14x, 14 का 1 से करो प्लस 14, ये कितना हो गया x², ये माइनस का 15x प्लस में 14, x² माइनस 15x प्लस 14, x² माइनस 15x प्लस 14, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो, वो पहले समझा रहा था वही है, इसमें देखो 10 की पावर 24 है, कितनी 10 की पावर 24 है, तो जो ऊपर वाली होती है वो क्या होती है
घात या घातांक है, तो जो नीचे वाला होता है वो क्या होता है, आधार। क्या होता है, आधार होता है। ठीक है, ऋणात्मक घातांकों की ये करनी है हमें। जैसे 10 की पावर 1 है, 10 की पावर 1 है तो इसे क्या लिखेंगे, 10 से लिखेंगे। 10 की पावर 0 है तो इसे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 10 की पावर -1 है तो इसे क्या लिखेंगे, 1/10 की पावर है 1। 10 की पावर -2 हो तो 1/10 की पावर है 2। ठीक है, माइनस वाली जो घात होती है वो नीचे आ जाती है, जो नीचे माइनस किया वो ऊपर चली जाती है। अगलो